देश में चुनावी नतीजे सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि वैश्विक रिश्तों के समीकरण भी बदल देते हैं। और आलम यह होता है कि सत्ता परिवर्तन से कभी एक दूसरे से दूर छिटकने वाले मुल्क भी करीब आ जाते हैं, तो दोस्त कहलाने वाले देशों के बीच भी दूरियां आ जाती हैं। कुछ ऐसा ही मंजर इन दिनों हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नजर आया। गौरतलब है कि बीते दिनों अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुए और डोनाल्ड ट्रंप देश के नए राष्ट्रपति चुनकर आए हैं। ट्रंप की सत्ता वापसी से एक बार फिर वैश्विक भू राजनीति में बड़े फेरबदल नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में अमेरिका और ईरान के संबंधों में भी बड़े बदलाव की उम्मीद की जा रही है। अब ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि अमेरिकी सत्ता में ट्रंप की वापसी क्या ईरान अमेरिका रिश्तों को और तनावपूर्ण बनाएगी? साथ ही ईरान इजराइल संघर्षों में क्या सीधे तौर पर अमेरिका हस्तक्षेप करेगा? तो आज के इस एपिसोड में हम इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। ईरान, जो पर्शियन गल्फ, ओमान की खाड़ी और कैस्पियन सागर के बीच स्थित है, यह एशिया के दक्षिण पश्चिम में मध्य पूर्व का दूसरा सबसे बड़ा और दुनिया का 18वां सबसे बड़ा देश है। दूसरी ओर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित अमेरिका पश्चिम में प्रशांत महासागर और पूर्व में अटलांटिक महासागर से घिरा है। इसकी सीमाएं कनाडा, मेक्सिको और मेक्सिको की खाड़ी से मिलती हैं। बहरहाल भौगोलिक परिवेश से निकलकर मौजूदा हालातों पर नजर डालें तो मालूम होता है कि हालिया अमेरिकी चुनावों ने कई वैश्विक समीकरणों को जन्म दिया है। उन्हीं में से एक है ईरान अमेरिका संबंध। दरअसल जहां बीते दिनों ईरान की ओर से अमेरिका संग संबंध सामान्य करने की बात कही गई थी, तो दूसरी तरफ जानकारों के मुताबिक अमेरिकी सत्ता में ट्रंप की वापसी ने इन सभी गुंजाइशों पर विराम लगा दिया है। चूंकि ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान ईरान पर सख्त प्रतिबंध लगाए थे। दरअसल साल 2015 में संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई विश्व शक्तियों द्वारा JCPOA यानी संयुक्त व्यापक कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए गए इस संधि के तहत प्रतिबंधों में राहत के बदले ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर महत्वपूर्ण प्रतिबंध लगा दिए थे। लेकिन साल 2018 में अमेरिका ने ईरान परमाणु समझौते से खुद को अलग कर लिया, जिसमें तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा था कि यह समझौता ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने में नाकाम रहा। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को तेज कर दिया, जिससे परमाणु बम बनाने में लगने वाला समय काफी कम हो गया। वहीं अमेरिका और ईरान के बीच लगातार बढ़ती दुश्मनी ने मध्य पूर्व को और अस्थिर बना दिया है। चूंकि इजराइल के घनिष्ठ सहयोगी होने के नाते अमेरिका ने इजराइल हमास युद्ध में इजराइल का पक्ष लिया है, तो वहीं ईरान के इस संघर्ष में हस्तक्षेप करने से क्षेत्र में तनाव और गहरा हुआ है। इसके साथ ही ट्रंप की सत्ता वापसी के बाद ईरान को आर्थिक तौर पर भी बड़ा झटका लगा है। इसे ऐसे समझिए कि आंकड़ों के मुताबिक साल 2015 में अमेरिका से जब ईरान का परमाणु समझौता हुआ था, तो $1 की कीमत 32,000 रियाल थी। वहीं मौजूदा समय में $1 के मुकाबले रियाल 70,000 का आंकड़ा पार कर चुका है, जो अपने आप में रियाल के गिरने का रिकॉर्ड है। ऐसे में जानकारों की माने तो मौजूदा परिस्थितियों के अनुसार ट्रंप के आने के बाद ईरान और अमेरिका के संबंधों में तल्खी बढ़ सकती है। गौरतलब है कि ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान अब्राहम समझौता करवाया था। इस समझौते के जरिए इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सूडान और मोरक्को के बीच संबंधों को सामान्य बनाने के लिए प्रयास किया गया था। इसके साथ ही अमेरिका और इजराइल की नजदीकियां किसी से छिपी नहीं हैं। ऐसे में यह माना जा रहा है कि इजराइल हमास संघर्ष में जहां कई मुल्क हमास के समर्थन में आकर इस जंग में शामिल हुए, तो कई देशों ने इजराइल का पक्ष सामने रखा है। और गौर करने वाली बात है कि अमेरिका इजराइल संग खड़ा नजर आ रहा है, तो इस संघर्ष में ईरान हमास का पक्ष लेकर इजराइल के खिलाफ दिखाई देता है। हालांकि कई मंचों पर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कहा है कि वो मध्य पूर्व में शांति बहाल करने का प्रयास करेंगे। वहीं इस बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय जानकारों के अनुसार अगर ये दोनों देशों के बीच में सुलह हो जाती है, तो इसका लाभ महज इन देशों को ही नहीं बल्कि विश्व के कई अन्य देशों को भी होगा। इसे ऐसे समझिए कि ईरान अमेरिका सुलह का असर इजराइल हमास युद्ध पर भी पड़ सकता है। अगर ये दोनों देश साथ आते हैं तो शायद मध्य पूर्व में शांति की गुंजाइश हो सकती है। इसका असर वैश्विक व्यापार पर भी पड़ेगा, जिसमें कई जलमार्ग शामिल हैं। उन्हीं में से एक है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कच्चे तेल की वैश्विक आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वैश्विक रूप से तेल का 1/3 और प्राकृतिक गैस के 1/3 का परिवहन किया जाता है। इसके अलावा भारत भी अपने 65% तेल का आयात इस नौवहन मार्ग से करता है। अगर इस क्षेत्र में सैन्य तनाव समाप्त हो जाए तो इससे तेल की वैश्विक कीमत में भी कमी आएगी। वहीं खाड़ी क्षेत्र में सामान्य होते हालात क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी बेहतर होंगे।
हालांकि दोनों देशों के संबंधों का इतिहास उतार चढ़ाव भरा रहा है। कभी ब्रिटेन संग मिलकर अमेरिका ने ईरान में तख्ता पलट को अंजाम दिया था। उसके बाद साल 1979 में इस्लामी क्रांति की घटना सामने आई। इस क्रांति के नेता बनकर उभरे अयातुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी ने एक नए गणतंत्र का गठन कर पश्चिमी देशों को चुनौती दी। 1979 की ईरानी क्रांति के बाद से अमेरिका और ईरान के बीच रिश्तों में तनाव ने एक नया मोड़ लिया। कार्यकारी आदेश 12,170 के तहत अमेरिका ने न केवल व्यापार प्रतिबंध लगाए बल्कि ईरान की $12 बिलियन की संपत्ति भी जब्त कर ली। ये प्रतिबंध दशकों से दोनों देशों के बीच टकराव की बुनियाद बने हुए हैं। ऐसे में आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि ये दोनों देश वैश्विक शांति और आर्थिक सहयोग के लिए करीब आते हैं या फिर संबंधों में मौजूदा तनाव को जारी रखते हुए अपने रिश्तों को एक नई दिशा में ले जाते हैं। तो व्यूवर्स, चर्चा को यहीं विराम देते हैं और नोट करते हैं आज का सवाल। अमेरिका ईरान संबंध वैश्विक भू राजनीति पर क्या प्रभाव डाल सकते हैं? विश्लेषण कीजिए। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।